अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सुबह के बज रहे हैं 9:14 और मैं आ गया हूँ भाई थाना बुकिंग लेकर के। गाड़ी निकाला था 8:30 बजे। एक तुरंत छोटी सी बुकिंग लगी 400 रुपये की, आधे घंटे की थाना। तो कस्टमर को ला के इधर थाना ड्रॉप किया हूँ। और बस अभी यहाँ से डिवाइस तो बहुत कुछ बज रहा है बुकिंग, तो थोड़ा सा देखते हैं। और आज मंडे है, मंडे का दिन कैसा रहता है, कैसे काम होता है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है और आज की कहानी क्या होती है। आप लोग ब्लॉग में बने रहो, पूरा कहानी आपको सुनाई देगा शाम के एंड में कि आज कैसे काम किया और कैसे काम करा जाता है ओला उबर में, कहाँ जाना रहता है कहाँ नहीं, कौन सी रूट की ट्रिप उठानी सुबह में सही रहता है, कौन सी ट्रिप नहीं। क्योंकि भाई सुबह में हर तरफ ट्रैफिक रहता है, आप सभी को पता ही है। बट अब देखते हैं कि मैं कहाँ की बुकिंग उठाता हूँ थाना हीरानंदानी से। कोई बड़ी बुकिंग लग जाए तो भाई काम भारी हो जाएगा। चलिए पिकअप करते हैं कस्टमर वगैरह को, कहाँ की बुकिंग लगती है उसके बाद में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रिप पे। 3-4 कॉल किया मैंने। क्या होता है कभी कभी ना। हाँ तो मैं दूसरे नंबर पे कॉल पे बात कर रहा हूँ हाँ, आप तो दूसरे नंबर पे कॉल पे बात कर रहे होंगे। हाँ, ओटीपी दादा 3918। 3918। तो क्या है, इतना इतना दूर आना था ना, तो इसके लिए मतलब कंफर्म कर लूँ कस्टमर है या नहीं है। क्या होता है कभी कभी दो बुकिंग कर लेते हैं, ओला करते उबर करते, जो पहले आते उस पर बैठ के निकल जाते। आपका ये चैनल है ना। हाँ दादा, यूट्यूब चैनल है, ब्लॉगिंग करता हूँ। लॉगिन करते हो तो एक मेरे को आपके लिए एक न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ जी बोलिए ना। है। एक ओला अभी मैंने रैपिडो से बुक। MH58B। ये तो आप दिखा हाँ दीजिए मैं दिखा स्क्रीन देता पे। हूँ। ये गाड़ी नंबर है। 1113। बीच हाईवे में मुझे छोड़ के चले गए। रीजन क्या था इसका बीच हाईवे पे छोड़ने का? बोलते गाड़ी ऐसा एक्टिंग की ब्रेक मारने को पहले, हाँ और फिर गाड़ी रुक गया। हाँ। गाड़ी रुक गया, फिर बाद में कहते हैं कि क्या हुआ, मैं बोला तो बोलते गाड़ी बंद हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही। तो मेरे सामने 5-6 बार एक्टिंग की है। ओके। तो थोड़ा मेरे को देख के समझ में आया कि वो पूरा एक्टिंग कर वो रहा है एक्टिंग कर रहा है सामने से, मेरे। हाँ। एक्टिंग करके कि जिसकी गाड़ी खराब उसको टेंशन होता है कि हाँ टेंशन भाई होता है, गाड़ी बराबर है। खराब है, आराम से बैठा है रील्स देख रहा है बैठ के। ओके। फिर किसी को कॉल करके कुछ अलग लैंग्वेज में बात किया है, शायद से गुजराती या ऐसे में कुछ था, हाँ। मारवाड़ी टाइप में एम एच बात किया। फिफ्टी एट है ये गाड़ी नंबर उस उधर का है। हाँ, और ये सब करने के बाद फिर बाद में मेरे को बोले कि आप पेमेंट कर दो, आप उतर जाओ, दूसरा कर लो। ओके। बोला कि आप कोशिश तो करो कुछ करने के लिए, आप बैठ के चाबी को मारे उतने में थोड़ी ना चालू होगा, वो खराब हुआ तो देखना पड़ेगा क्या हुआ क्या नहीं। तो कुछ बोले नहीं आप दूसरा करो दूसरा करो। तो मैं कुछ बहस करने गया नहीं, बोले आप उतर के दूसरा करो, मेरे को उतार दी गाड़ी से। पेमेंट लेके पेमेंट लेके चलो। गाड़ी से उतारे और सीधा गाड़ी जो चालू करके भगाया उसने फिर उसके बाद। मैं वही सोचूं कि आप यहाँ एकदम हाईवे पे गाड़ी बुक कर रहे हो, कुछ तो रीजन होगा। मेरे को पहला डाउट यही आया था, किसी की या तो गाड़ी ब्रेक डाउन हुई होगी या कुछ हुआ, यही डाउट आया था। क्योंकि ये एरिया में बिल्डिंग्स नहीं है, रेसिडेंस नहीं, रेसिडेंस वहाँ सामने है मैं उस आ रहा तरफ हूँ है। वही, मैं पलावा साइड से आ रहा हूँ और मेरे को बस ही जाना था। अभी हाँ। बीच हाईवे पे मुझे से उतारा है उसने। चलो दोस्तों, देखो भाई, ये और मुझे ऐसे शक गया था इसलिए मैंने फोटो खींच ऐसे ली थी। ड्राइवरों की वजह से ही चीज़ें खराब होती हैं। अब अगर आपको नहीं जाना था तो ये सर को, अभी जिनकी मैं बुकिंग उठाया नाला सुपारा की, इनको वो पलावा से लेकर के आया। ये गाड़ी नंबर है MH58B1113। ये कस्टमर की गाड़ी, वो ड्राइवर की गाड़ी का नंबर है, और कस्टमर को बीच हाईवे पे छोड़ के चला गया है। ये कोई बात का कोई सेंस बनता ही नहीं है कि अगर आपको नहीं जाना है तो आप बुकिंग उठाओ ही मत ना कस्टमर की। मगर अभी क्या है कि ऐसे ही देखो, अभी बीच में रिसेंटली एक हुआ था, एक केस हुआ, वो एक ड्राइवर ने एक अंकल को मारा जुपिटर के पास, उसके चक्कर में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और अभी ये ऐसा करे ड्राइवर, तो ये जो गाली खाने वाला काम होता है, अभी अगर चाहे तो कस्टमर कंप्लेन करके कर सकता है गाड़ी नंबर पे कि ये मुझे बीच रास्ते में उतारा है, मेरा पैसा लेके चला गया, मेरा कुछ भी बोल सकता है कस्टमर। क्योंकि भाई देखो, तुमने गलत करे हो तो तुमको वो चीज़ मिलेगी। तो ऐसा ना करो भाई, अगर आपको नहीं जाना है उस रूट पे। अभी मैं ये सर को, मुझे जाना था नाला सुपारा रूट, मैं ये सर को पिक करने के लिए 4 से 5 किलोमीटर दूर आया हूँ, क्योंकि मुझे जाना था तो इसके लिए मैं आ गया। अगर आपको नहीं जाना है तो आप बुकिंग ही मत उठाओ। ऐसा नहीं होता है भाई। अगर आप ऐसा करोगे, इस चीज़ करोगे तो आप बीच में पैसेंजर ड्रॉप करोगे, तो ये आपकी प्रॉब्लम है और आपको इसका आगे कुछ ना कुछ भुगतना पड़ जाएगा। अगर कस्टमर, अभी चलो ये भाई बहुत अच्छे थे, इन्होंने कुछ नहीं बोला। अगर अभी कोई एड़ा कस्टमर होता था ना, तो भाई जगह भी इतना मारता था कि शायद आपको गाड़ी चलाने की दोबारा जगह की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और कस्टमर के सामने ही तुम दोबारा जब कस्टमर से पेमेंट ले लेते हो और फिर गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाते हो, ये चीज़ गलत है भाई। ये चीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए।
मैं गाड़ी नंबर रिवील किया हूँ, अगर भाई कोई जानता है इस बंदे को, ज़रा इसको बताओ कि ऐसा करोगे आगे चल के तो प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज़्यादा। हेलो। हाँ, इसमें गाड़ी नंबर शो नहीं हो रहा, लेकिन मेरे पास जो फोटो है ना उसमें गाड़ी नंबर है, मैं आपको बता सकता हूँ। MH58B1113। हाँ हाँ, ठीक है, आप कंप्लेन कंप्लेन रेज कीजिए प्लीज। हाँ हाँ, आप मुझे वो रिफंड चाहिए, हाँ उसका पूरा क्लियर कर दीजिए। हाँ। मैं बुकिंग लेकर के आ गया था यहाँ पे कस्टमर को, थाने से नाला सुपारा। अब देखते हैं नाला सुपारा से कहाँ की बुकिंग लगती है गाइस। मिलते हैं ट्रिप के बाद कुछ। भाई नाला सुपारा में बैठे बैठे बैठा था, खाली खाली, कोई ढंग की बुकिंग बज नहीं रही थी। अभी एक बजी 400 रुपये की नाला सुपारा से विरार फाटक। भाई यहाँ बैठ के वेस्ट करने से टाइम अच्छा यही है कि एक बुकिंग उठाओ और निकलो। और देखते हैं, क्या पता विरार से ही कोई अच्छी बुकिंग लग जाए, क्योंकि जहाँ बुकिंग लग रही पूरा वेस्टर्न में हुआ है एक्सीडेंट। भी हमारा एक दोस्त गया हुआ है, उधर है पूरा ट्रैफिक जाम। बोरीवली से लेकर के अंधेरी तक पूरा पैक है। तो उस तरफ जाने से बेहतर है कि यहीं पे छोटी छोटी बुकिंग मार करके अपना धंधा और अपना ऑपरेटर बनाया जाए, काम किया जाए। कस्टमर को जा रहा हूँ पिक करने के लिए, वैसे ही वेस्ट में, मैं ईस्ट में था। और कस्टमर को पिक करके लेके निकलता हूँ, फिर देखते हैं विरार से कहाँ की बुकिंग बचती है। मैं वो बुकिंग लेकर के वसई वेस्ट से आ गया था। ये विरार फाटा के आगे कोई गांव पड़ता है इधर साइड में। इतना दूर आया और अल्हम्दुलिल्लाह भाई वहाँ से भी एक, दूर से भी एक बुकिंग वापस से लग गई है विरार स्टेशन की। मैं बोला भाई इतनी दूर जंगल से खाली खाली विरार जाने से अच्छा है कि ये पिकअप लेकर के विरार स्टेशन जाया जाए। चल रहा हूँ, कस्टमर को पिक करता हूँ। पास में था, 2 मिनट की दूरी पे पिकअप था। उठा लिया बुकिंग और अब चल रहा हूँ कस्टमर को पिक करके विरार स्टेशन। फिर इंशाल्लाह देखते हैं विरार से कुछ लग जाए स्टेशन वगैरह से अच्छी बुकिंग, तो निकल जाएंगे ये साइड से। भाई वेस्टर्न में ट्रैफिक है बहुत। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वेस्टर्न का ट्रैफिक। ये देखो, ये पूरा वेस्टर्न जाम पड़ा हुआ है। इस तरफ जा करके कोई मतलब है नहीं, जब तक के ट्रैफिक ख़त्म नहीं होता तब तक ये यहीं चलाएंगे, जब तक इस तरफ। फिर देखेंगे क्या होता है। ऐसा लग रहा है कि आज वसई विरार में ही घूमना पड़ेगा। नाला सुपारा आया था, नाला सुपारा से विरार फाटा के आगे गया, वहाँ से अभी विरार वेस्ट आया हूँ। और अभी भी यहीं की यहीं बुकिंग बज रही है, कोई बड़ी बुकिंग लगी नहीं रही कि यहाँ से निकलूँ मैं। देखते हैं कि आज कितने साल लगते हैं यहाँ से निकलने के लिए। चलिए मिलते हैं ट्रिप के बाद दोस्तों। कुछ खाना ना खा लेते जब तक करके, क्योंकि लग रही है भूख। कुछ खा पी करके फिर निकालते हैं गाड़ी। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। भाई विरार में था, वेस्ट में आ गया था और यहीं खड़ा हो गया। मैं देखता हूँ भाई आज विरार वेस्ट से कुछ होता है कि नहीं होता। भाई रैपिडो में लगी एक बुकिंग दादर की, यहाँ से पैसेंजर को पिक करने आया हूँ। जी जी, कस्टमर सामने है वो आंटी, उनको लेकर के अभी निकलता हूँ दादर के लिए। ये कस्टमर है जिनको लेकर के दादर निकलना है। निकल जाते हैं भाई दादर यहाँ से, और उसके बाद इधर नहीं आएंगे। ठीक है, चलो, कस्टमर शायद एजेड है तो उनके लिए गाड़ी लाना पड़ा गेट पे एकदम। भाई लोग टाइम हो रहा है 4:22। और सीएनजी भी ख़त्म होने पे है और मैं इस वक्त हूँ मुमरा में आ गया हूँ। और काम अच्छा हो गया, 10 साढ़े 10 बजे निकला था, 4:30 बजे घर आ गया। ऑलमोस्ट 6 घंटे गाड़ी चलाया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अर्निंग हो गया है आज। एक 5 राइड में ये हुआ है और एक राइड मारा हूँ मैंने रैपिडो में। तो आज 6 घंटे गाड़ी चला करके अच्छा काम हो गया। ये बिजनेस है, ये धंधा है, कभी मंदा है कभी अच्छा है। तो अब चल रहे घर, गाड़ी में एकदम गैस ख़त्म है, गैस डलाएंगे, घर पे जाएंगे, आराम से सोएंगे, इंशाल्लाह कल निकलेंगे। तो भाई
वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो कि देखो भाई काम है, काम करने वालों के लिए काम है, नहीं करने वालों के लिए नहीं है। और एक रूट होता है, एक पैटर्न होता है उस पर काम करने का, उस हिसाब से अगर आप काम करते हो तो आपका काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना और कीप सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी इंस्टा एंड फेसबुक।